Hello brilliants, this time we are doing for class 8th chapter number 7 exercise 7.1। चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स और उसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट। इसमें क्या है वो देखिए और समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, इनमें से कौन से जो नंबर्स है वो परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं, हमें वो निकालने हैं। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि इसका वंश डिजिट, जैसे हमने स्क्वायर रूट के केस में किया था, वंश डिजिट देखा और पहचान लिया कि ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और फिर हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं ये कैसे कर पाएंगे। लेट अस डू। तो फिर पहला नंबर है 216। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं, लास्ट में इसके 6 है। पता ही आपको कि ये 6 का क्यूब होता है, लेकिन करके दिखाते हैं। 6 लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 1 0 जा पे गया, फिर 1 6 16, 2 6 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से किया तो 27 आया, 2 2 जा 4, बचा 1, 1 4 14, 2 7 जा 14। देन 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। छोटे नंबर की तो डिवीज़न आसानी से हमें पता लग जाती है क्योंकि टेबल हमने लर्न कर रखी है। अब 216 को हम अगर ऐसे लिखें तो क्या पूरे के पूरे 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो नहीं होगा। 3 2 थे और 3 ही 3 थे, तो क्योंकि पूरा ग्रुप बन रहा है तो यस 216 अगर निकाल के दिखाना चाहें तो ये ऐसे कर सकते हैं। 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, दैट्स इट, आंसर हो गया ये। और अगर पूछ रखा होता इसका क्यूब रूट भी निकालो तो हम ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है 128। लास्ट में इसके इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12, बचा कुछ नहीं, 8 का 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा, 2 2 जा 4, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर लिखें तो इसको इसमें एक फालतू 2 आ रहा है, या ये कह लीजिए कि 2 2 की इसमें कमी है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, ये फालतू है, या ये कह लीजिए जिसमें 2 2 की जरूरत पड़ेगी। आगे ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, क्या मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ये आ जाएगा कि क्या डिवाइड करें, तो फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक मतलब नहीं, ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। हैंस 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं तो 1000 तो परफेक्ट क्यूब है ही। इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 0 की 0, 0 की 0 आ गई। 2 2 जा 4, बचा 1, 1 0 10, 2 5 जा 10,
जीरो की जीरो आ गई। 2 1 जा 2, 5 का ये 2 तक गया है डिवाइड, 2 2 जा 4, बचा 1, 1 0 10, 2 5 जा 10, 125 तो आपको पता ही है, 5 25 जार 125, 5 5 जार एंड 5 1 जार 125। 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है। और 1000 का तो आपको पता है कि इसमें 3 तो 2 है और 3 5 है, तभी तो एक पेयर से एक जीरो आएगी, और 3 पेयर ऐसे बन रहे हैं तो 3 जीरो आ गई, यानी 1000। टू 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 5 5 5, 2 multiply 5 10, hence 1000 is a परफेक्ट क्यूब। ओके, हो गया ये। सॉल्यूशन नंबर 4, 100 नहीं है, क्योंकि 100 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। शो ऑफ करना चाहते हैं, वर्किंग दिखाना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए, 2 5 जा 10, जीरो की जीरो, 2 2 जा 4, बचा 1, 1 0 10, 2 5 जा 10, 5 5 जार 5 1 जार। तो फिर पूरे तो 3 3 के ग्रुप बन ही नहीं रहे हैं, 2 2 आए हैं और 2 ही 5 आए हैं, ग्रुप नहीं बन रहे। 3 3 के 3 3 चाहिए ना, हमके 3 2 चाहिए थे, 3 ही 5 चाहिए थे। हेंस 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब सॉल्यूशन नंबर 5 जो कि लास्ट है, बड़ा नंबर आ गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स आपको आते ही है, हो जाएगा। इवन नंबर है लास्ट में तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बचा 1, 1 6 16, 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर आ गया, 2 1 जा 2, 3 1 पे गया, 2 1 जा 2, बचा 1, 1 3 13, 13 गया 6 पर, 2 6 जा 12, बचा 1, 1 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 5 जा 10, बचा 1, 1 6 16, 2 8 जा 16, 6 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बचा 1, 1 8 18, 2 9 जा 18, 3 गया 1 पर, बचा 1, 1 2 12, 2 6 जा 12। ठीक है। अब फिर 2 1 जा 2, 9 4 तक जा रहा है, 2 4 जा 8, बचा 1, 1 1 11, 2 5 जा 10, बचा 1, 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 5 गया 2 तक, 2 2 जा 4, बचा 1, 1 8 18, 2 9 जा 18, 729 आया। 729, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तब आता है, यानी 3 जो है 6 टाइम्स आएगा इसके अंदर। बड़ी वैल्यू है ये, इसलिए मैंने आगे कर दिया इसको, 3 से किया। 3 2 जा 6, क्यों पता लगा कि ये 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में इसके ओड नंबर आ गया। 7 + 2 9 9 9 18, 18 आया है, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। और फैक्ट तो आपको जैसे याद ही है कि 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तब 729 आता है। 9 9 जार 81, 81 को 9 से करेंगे 729, तो 3 अभी 6 बार आएगा। 3 2 जा 6, बचा 1, 1 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से किया 27 आएगा, 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो ग्रुप पूरे पूरे बन रहे हैं। 3 ग्रुप, 2 ग्रुप बने 2 2 के, और 2 ग्रुप जो है वो 3 के बने हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब है।
2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 इसका क्यूब रूट होगा। हैंस 4, 6, 6, 5, 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। दैट्स इट। ये हमारे सारे पार्ट्स इसके हो गए। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे प्लीज़ ले लीजिए, ताकि ये आपकी नोटबुक को पूरा करने में आपकी मदद करे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ सम्स है जो आपको वर्कशीट नेट से मिलती है या टीचर्स देते हैं, तो वो भी आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बड़ा मज़ा आएगा आपको करने में। पढ़ाई बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। आपको अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा, तभी कहीं जा कर के आप इसमें सफल हो पाएंगे। ना केवल इसमें बल्कि ज़िंदगी के अंदर भी, अगर ऐसे ही आप पढ़ते रहे तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन 7.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। बाय।